हे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, उस लोग को जो सफलता पाने में हमें मदद किए हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें भी याद रखना चाहिए। उन्हें भी जब आप सफल हो जाएं तो उतना ही वैल्यू दीजिए जितने आप असफल थे उस समय दे रहे थे। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक जंगल थी, जंगल में एक कुटिया थी और कुटिया में एक साधु रहा करते थे। साधु के साथ एक चूहा भी रहा करता था। साधु क्या करते, सुबह सुबह भगवान की पूजा करते। जब साधु कथा सुनाते तो वो चूहा आकर आराम से कथा सुनता और चला जाता। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो चूहा भी भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान को पूजा करने लगता है। लेकिन एक परेशानी थी चूहा के साथ। कभी उस चूहे को कोई बिलाई आकर डरा देता था, तो कभी सांप, बहुत सारे जानवर से उसे डर लगता था, उसे डर था। साधु ने ये सोचा क्यों ना हम इसे चूहे को शेर बना दे, क्यों ना इसे चूहे को शेर बना दे। साधु इतना ज्ञानी थे, वो ये कर सकते थे, वो चूहे को शेर बना देते। समय बीतता है लेकिन शेर अब शेर जैसा बिहेव करने लगता है। वो चूहा नहीं रह जाता, वो सोचते रहता है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ और ये छोटे से व्यक्ति जो हमें ये सिखाएगा। बहुत समय बीतता जाता है। एक चूहा जो शेर बना था अब वो अहंकारी शेर बन जाता है। वो पूरे जंगल पे राज करने लगता है, लेकिन एक व्यक्ति पे राज नहीं कर पाता है, वो थे साधु। साधु ने अभी भी वो चूहा ही समझ रहे थे उस शेर को। उस शेर को एक तरकीब आती है, क्यों ना इस साधु को ही खत्म कर दी जाए, ताकि जंगल में जो मेरा डर है और ज्यादा पैदा कर पाऊं और ज्यादा इस जंगल को डरा सकूं। क्योंकि साधु जब शेर को देखते तो जैसे चूहे के साथ बर्ताव करते थे उसी तरह उसके साथ भी करते। ये सारे ये जंगल के जानवर देखते थे तो शेर को ऐसा लगता था कि ये ऐसा ना हो कि वो सारे जानवर भी हमें ऐसा ही समझें। उसे तरकीब आता है, क्यों ना साधु को ही खत्म कर दी जाए और फिर से जंगल में ना एक राज्य बनाया जाए और राजा बनकर जंगल में शासन की जाए। समय बीतता है, सुबह आती है। तो जब वो सुबह पूजा कर रहे थे मुनि जी, गुरु जी, वो सोचता है अच्छा पीछे से इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन मुनि जी समझ जाते हैं कि आज कुछ जरूर बात है। इस तरह से कभी मैंने इसका चेहरा नहीं देखा, आंख उसकी लाल थी, लेकिन वो में शेर साधु पे झपटता है खाने के लिए, मारने के लिए। तो जैसे ही साधु पे झपकता है, साधु फिर से उसे चूहा बना देते हैं। ये छोटी सी कहानी हम लोग को बहुत बड़ी सीख देती है। आप अगर कामयाब हो जाइए तो शुक्रगुजार होइए उस लोगों को जो ये करने में आपको मददगार साबित हुए, ये लोग ये करने में आपको मदद किए हैं। और अपनी जो लेवल है, आप जो पहले से थे वो लेवल को मत भूलिए, आप अच्छे कहलाएंगे। क्योंकि माइंड मीटर आपसे कहता है करना ही है तो करिए ना कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। हमारे YouTube चैनल पे सोमवार और शुक्रवार को नई कहानी शाम को 4:30 बजे देखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।